गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज नाउन पढ़ा रहा हूं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत ही बेसिक है। और आज हम लोग बेसिक पॉइंट एक बात करते हैं नाउन के बारे में कि नाउन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं गाइस नाउन। देखिए, जब हम नाउन की बात किए तो नाउन हम लोग जान रहे हैं कि किसी के भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। ये हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं, स्टार्टिंग से जान रहे हैं। देखिए, नाउन इक्वल टू क्या होता है? नाउन इक्वल टू नेम, नेम इक्वल टू थिंग। देखिए, आप जानते होंगे कि दुनिया में जितने भी वस्तु हैं, चाहे किसी भी प्रकार का, अगर हम हैं और मेरा नाम सुमित है तो हम भी तो एक नाउन ही हुए। इसका नाम अगर मार्कर है तो ये भी एक नाउन हुआ। अगर इसका नाम जो है बोर्ड है तो ये भी एक नाउन हुआ। तो अगर कोई भी किसी भी चीज़ का एक अगर नाम हो तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, कोई प्लेस का नाम हो, या किसी आइडियाज़, विचार, फीलिंग्स का नाम हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे थिंग है। अब जानते हैं कि दुनिया में जितने भी वस्तु होंगे उसका एक क्या होगा? नाम होगा। और उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नहीं तो आप समझ गए होंगे कि दुनिया में जितने भी जो हमारे आसपास हैं, जिस चीज़ को हम देखते हैं और उसका जो एक नाम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। वो हमारा नाउन कहलाता है। अब मान लीजिए कि जिस चीज़ को हम नहीं देखते हैं लेकिन अगर वो मेरा आइडियाज़ या विचार हो तो हम उसे भी क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। जैसे हैप्पीनेस, खुशी, हम तो उसे देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा नाउन हो जाएगा। तो नाउन मतलब जो हमारे आसपास में जितने भी चीज़ को हम देखते हैं दैट इज़ नाउन, हम लोग उसे नाउन कहते हैं। और नाउन मतलब हम लोग जानते हैं कि नाम होता है, और नाम मतलब थिंग, यानी कि कोई वस्तु का एक नाम होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे गाइस। देखिए, अगर इसका डिफाइन आप जानना चाहते हैं तो आपको ऑलरेडी पता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी के भी नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। नाउन किसी के भी नाम को, चाहे वो किसी का भी नाम हो, चाहे आइडियाज हो, व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, या किसी भी चीज़ का एक नाम हो, तो हम लोग उसे नाउन कहते हैं। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। या कभी कभी हम लोग ये भी बोलते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, यानी कि जो नाम बताने वाला वर्ड है उसे हम लोग नाउन कहते हैं। नहीं, जैसे अब ये एक थिंग है और इस थिंग्स का नाम है बोर्ड, तो ये हो गया नाउन। नहीं, तो ये यहाँ पे नाउन हम लोग इसे कहते हैं। अब देखिए, तो नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द नाउन। देखिए, हम लोग नाउन का प्रकार सीखते हैं अकॉर्डिंग टू ओल्ड ग्रामर, या आप बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, मतलब पुराने ग्रामर के अकॉर्डिंग। देखिए, नाउन की जब बात होती है तो बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी कोई स्टूडेंट कहते हैं कि सर 5 होते हैं, कभी कभी कोई कहते हैं सर 2 होते हैं, कभी कभी कोई कहते हैं कि 3 होते हैं। तो हम लोग आज ये पढ़ लेते हैं कि एग्जैक्ट जो नाउन होता है वो कितने प्रकार का होता है और कब किस सेंस में हम लोग उसे कितने प्रकार का कहते हैं। एग्जैक्ट तरीका हम लोग जानते हैं आज। देखिए, तो पुराने ग्रामर के अनुसार हम जान रहे हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर नाउन, देखिए, फिर हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, और फिर हमारे पास हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए, तो हम जानते हैं कि जो ओल्ड ग्रामर थे, पुराने ग्रामर, उसके अकॉर्डिंग नाउन हमारे पास 5 प्रकार के थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए, अब एक चीज़ बताते हैं, लेकिन आपको ये भी सुनने के लिए मिलेगा, बहुत सारे आपको ये भी बोलेंगे कि नाउन को मैनली 2 ही प्रकार से बांटा गया, प्रॉपर और कॉमन के रूप में। फिर आप कहिएगा सर आप तो बोले 5, फिर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉपर और कॉमन आप बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए बस थोड़ा सा, कि कलेक्टिव नाउन कॉमन भी हो सकता है, मटेरियल नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिव भी कॉमन हो सकता है, मटेरियल भी कॉमन हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट भी क्या हो सकता है?
कॉमन नाउन हो सकता है हमारा। तो हम जान रहे, इसीलिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नाउन को मेनली दो प्रकार का बनाया गया था, प्रॉपर और कॉमन। और कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट जो देखिए यहाँ पे है, तो ये तीनों कॉमन में भी आ सकता है। अब वीडियो देखते रहिए, हम आपको बताते हैं कि कैसे होता है। तो पुराने ग्रामर के अनुसार नाउन 5 प्रकार के थे, ठीक है। अब देखिए, जब फिर न्यू ग्रामर आया, अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर, अच्छा आप न्यू बोलिए या आप यहाँ पे मॉडर्न बोलिए, आप न्यू बोलिए या मॉडर्न बोलिए। तो अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर या अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। अब देखिए, जब हम नए ग्रामर की बात करते हैं तो एक कन्फ्यूजन होता है कि ये 2 होता है या 3 होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 2 प्रकार के होते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर या अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, नए ग्रामर के अनुसार या मॉडर्न ग्रामर के अनुसार, अकॉर्डिंग, देखिए अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर। यहाँ पे देखिए 3 और 2 काइंड्स ऑफ द नाउन। देखिए हम आपको यहाँ 3 भी लिख दिए और 2 भी लिख दिए, मतलब 3 प्रकार के भी होते हैं और 2 प्रकार के भी होते हैं। कैसे, क्या, ये समझते हैं। तो एक होता है इसमें प्रॉपर नाउन, दूसरा हमारा होता है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, सॉरी प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, और फिर हो जाता है हमारा तीसरा अनकाउंटेबल नाउन। तो ये ध्यान रखिए कि नाउन 3 प्रकार का हम लिखें, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं 2 प्रकार। देखिए होता क्या है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, तो ये जो पुराने ग्रामर के अनुसार 5 प्रकार के थे, तो इसी से ये नया वाला जो है बनाया गया, पुराने वाले से ही नया वाला बनाया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। देखिए ये प्रॉपर नाउन जो है, काउंटेबल मतलब क्या होता है, जिसे हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल मतलब हम लोग जानते हैं कि जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो काउंटेबल यानी कि कॉमन नाउन को हम गिन सकते हैं, कलेक्टिव नाउन को हम गिन सकते हैं। अभी हम सबके बारे में बताएंगे 1 बाय 1 करके। कॉमन और कलेक्टिव को गिना जा सकता है, जिसके कारण देखिए यहाँ पे इसे हम लोग काउंटेबल नाउन कह रहे हैं, और मटेरियल को और एब्स्ट्रैक्ट को नहीं गिना जा सकता है, जिसके कारण हम इसे अनकाउंटेबल नाउन कह रहे हैं। अब मेरे पास बच गया एक प्रॉपर नाउन, इसमें इसको क्या करेंगे। तो बहुत सारे राइटर का ये कहना है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो काउंटेबल नहीं होता है, और बहुत सारे राइटर का कहना है कि प्रॉपर नाउन जो होता है वो काउंटेबल हो सकता है। इसमें क्या बात है ये बताते हैं। जिसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं ताजमहल के, अगर हम बात करते हैं मान लीजिए कि अक्षरधाम मंदिर के, या अगर हम बात करते हैं लोटस टेम्पल के, तो ये क्या है, ताजमहल तो एक है, और हम जानते हैं कि ताजमहल मेरा प्रॉपर नाउन है, खास नाम है। अभी हम समझा देंगे आपको कि प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव कैसे पहचानते हैं। तो प्रॉपर नाउन ताजमहल जो है वो हमारा क्या है, ताजमहल जो है वो मेरा है प्रॉपर नाउन, लेकिन ताजमहल तो एक है, तो क्या हम उसका काउंटिंग कर सकते हैं, 1 ताजमहल, 2 ताजमहल, 3 ताजमहल, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो बहुत सारे राइटर ये मानते हैं कि उसका गिनती नहीं होता है, जिसके कारण हम उसे काउंटेबल में नहीं लेंगे। और बहुत सारे का कहना ये है कि अगर एक है, सिंगल है, तो गिन तो सकते हैं कि हाँ ये एक ही है, लेकिन बहुत सारे राइटर का कहना है कि अगर इसका काउंटिंग नहीं हो रहा तो ये काउंटेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए आप, तो ये जो प्रॉपर नाउन आपका है, तो बहुत सारे राइटर प्रॉपर नाउन को काउंटेबल में लेते हैं। तो जब वो ले लेते हैं तो नाउन 2 प्रकार के हमारे लिए हो जाता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। और जो प्रॉपर नाउन को काउंटेबल में नहीं लेते हैं तो वो तब वो जो है प्रॉपर नाउन को अलग से लिखना पड़ता है। तो प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। आप ये समझ गए होंगे कि अब नए ग्रामर के अनुसार कोई 3 प्रकार कब बोलता है और कब कोई 2 प्रकार का बोलता है, आसानी से आप समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि एक राइटर थे सिद्धनाथ प्रसाद। ये क्या किया कि नाउन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, एक CONCRET कंक्रीट नाउन, और एक दिए ABSTRACT एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
कंक्रीट नाउन हो गया और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। देखिए कंक्रीट नाउन का मतलब होता है, कंक्रीट का मतलब ये भी होता है कि जिसे हम खुली आंखों से देख सकें, जो देखने योग्य वस्तु हो। तो ये क्या किए राइटर जो थे सिद्धार्थ प्रसाद, ये प्रॉपर को हम देख सकते हैं, कॉमन नाउन को देखा जा सकता है, काउंटेबल को देखा जा सकता है और मटेरियल को देखा जा सकता है। तो ये चारों को मिला के वो एक ही बना दिए कंक्रीट नाउन, और एक मेरे पास यहाँ रह गया एब्स्ट्रैक्ट। तो ये दो प्रकार का अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखे थे, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ये गोल्डन इंग्लिश ग्रामर बुक में आपको ये चीज़ मिल जाएगा, देखिएगा तो। देखिए अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, प्रकार तो आप समझ गए कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, अब इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन्स होंगे तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, और इसके आगे भी हम देखते हैं कि अब प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, ये सब को हम पहचानेंगे कैसे कि कौन कौन सा नाउन है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक नाउन और होता है जिसको कि हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कंपाउंड नाउन कहते हैं, POUND, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन में क्या होता है कि वैसा नाउन जिसे दो या दो से अधिक वर्ड को मिला के बनाया जाता है। जैसे टूथ मतलब होता है दांत, और पेस्ट मतलब होता है मंजन, तो दोनों अलग वर्ड है। लेकिन जब टूथ पेस्ट एक साथ आ जाता है तो वो बन जाता है दंत मंजन, यानी कि वो भी एक नाउन हुआ, नाम हुआ किसी का, तो हम लोग उसे कहेंगे कंपाउंड नाउन। तो अब हम वन बाय वन करके बारी बारी से सबके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे हम लोग देखते हैं हम लोग कि अब नाउन का हम प्रकार तो आपको बता दिए, अब समझते हैं प्रॉपर, कॉमन, ये सब क्या होता है। देखिए प्रॉपर नाउन, और फिर हमारा क्या है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। देखिए इस दोनों को समझते हैं। इसका हिंदी होता है व्यक्तिवाचक, इसका और इसका होता है जातिवाचक। चलिए, हमको हिंदी से कोई मतलब नहीं, समझना है कि प्रॉपर कॉमन को कैसे समझें। और देखिए तुरंत आप समझ जाइएगा, प्रॉपर का मतलब होता है पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर का मतलब हो जाता है हमारा खास, पार्टिकुलर। और कॉमन नाउन का मतलब होता है होल क्लासेस, जो पूरे जाति का बोध कराता है, होल क्लासेस, पूरे जाति का जो बोध कराए। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब देखिए कॉमन मतलब जाति। अगर हम आपको 20 रुपया देते हैं और बोलते हैं कि आप मार्केट चले जाइए, 20 रुपया देते हैं और बोलेंगे मार्केट चले जाइए और एक पेन लेके आइए, तो आप कौन सा पेन लेके आइएगा? क्योंकि पेन बोलने से वहाँ सारे पेन की बात हो जाती है, तो पता नहीं चलता है कि हम किस पेन की बात कर रहे हैं। तो पेन बोलने से तो सारा पेन का सेंस दे देता है ना, तो पेन कौन सा नाउन हो जाएगा आपका? कॉमन नाउन। पेन हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन पेन में अगर हम मान लीजिए कि आपको बोल देंगे कि नहीं अग्नि 2020 लेना है, या मान लीजिए कि हम कलम का नाम बोल देंगे कि रिनॉल्ड्स ले लीजिएगा, राइटोमीटर ले लीजिएगा, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, यानी कि क्योंकि वो एक खास नाम हो गया। नहीं, अभी हम बोलेंगे एक लड़के को बुला के लेके आइए, अब कौन से लड़के को बुला के ले आएगा? तो बॉय बोलने से तो सारा लड़का का सेंस दे देता है, तो बॉय आपका हो जाएगा कॉमन नाउन, बॉय कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन बॉय में अगर हम बोलते हैं कि नहीं आप सिर्फ सोहन को बुला के लाइए, तो सोहन हो जाएगा मेरा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नहीं, अब समझ गए कि प्रॉपर कॉमन। स्कूल कौन सा नाउन? कॉमन नाउन, क्योंकि स्कूल बोलने से पता नहीं चलता है कि हम किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, स्कूल। लेकिन अगर स्कूल में मान लीजिए कि हम किसी भी स्कूल का नाम लिख देते हैं, चाहे कोई भी स्कूल हो, मान लीजिए कि सेंट जूड्स, देखिए तो सेंट जूड्स क्या हो गया? सेंट जूड्स विद्यालय। नहीं, तो सेंट जूड्स क्या हो गया मेरा? प्रॉपर नाउन हो गया। तो आप प्रॉपर कॉमन इस तरह से बना सकते हैं। जैसे बुक, बुक आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बुक बोलने से पता नहीं चलता है कि हम किस बुक की बात कर रहे हैं। लेकिन बुक में अगर हम बोलते हैं मान लीजिए कि इंग्लिश बुक, तो एक तो एग्जैक्ट पता चला हम इंग्लिश बुक की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर नाउन जो आपका है वो कॉमन नाउन की तरह भी काम करता है, क्योंकि अगर हम इंग्लिश बुक बोले तो इंग्लिश बुक बोलने से ये पता चलता है कि कौन सी इंग्लिश बुक की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश बुक प्रॉपर है, लेकिन आप चाहिएगा तो इंग्लिश बुक आपका कॉमन नाउन की तरह भी काम कर सकता है। क्योंकि हम आपको बोलेंगे इंग्लिश बुक ले लीजिए, तो आप कौन सा इंग्लिश बुक लीजिएगा आपको ये पता है नहीं ना, तो ये इंग्लिश बुक हो गया। और इंग्लिश बुक में अगर हम बोल देंगे कि नहीं, किताब का नाम बोल देंगे, मान लीजिए कि आप ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर ले लीजिए, मान लीजिए ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर, GRA
MMAR ग्रामर। देखिए तो ब्रिटिश इंग्लिश ग्रामर की बात कर दिए। अब जैसे हम मान लीजिए कि बोलते हैं एनिमल, एनिमल मतलब क्या हो जाता है? एनिमल जानवर, तो जानवर बोलने से सब जानवर का सेंस देता है। लेकिन अगर एनिमल में अगर हम बोलते हैं मान लीजिए डॉग, तो डॉग तो मेरा उस समय प्रॉपर हो जाएगा। हम बोलेंगे आपको कि एक जानवर को आप अपने घर पे रखिए, किस जानवर को? कॉमन नाउन में आ रहा है क्योंकि सब पूरे जाति का सेंस दे रहा है। लेकिन अगर इसमें हम बोलेंगे कुत्ते को रखिए, एक खास जानवर की बात हो रही है। लेकिन डॉग तो कॉमन नाउन भी हो सकता है ना, क्योंकि डॉग बोलने से पूरे कुत्ते जाति का यानी कि बोध होता है पूरे का। और डॉग में अगर हम नाम बोल देंगे मान लीजिए कि टॉमी, डॉग का नाम बोल देंगे, एंटरटेनमेंट, नहीं कुछ भी जो भी नाम है अपना बोल देंगे, तो वो हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन। अब आपको दिक्कत नहीं होगा कि प्रॉपर और कॉमन क्या होता है, समझ गए होंगे अच्छे से। गर्ल कॉमन नाउन, कोचिंग कॉमन नाउन, और कोचिंग में अगर हम बोलेंगे योर इंग्लिश वर्ल्ड तो प्रॉपर नाउन। तो नाम प्रॉपर और कॉमन दोनों होता है। अब आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन इजीली समझ गए होंगे कि हम लोग प्रॉपर और कॉमन किसे कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। जब दिक्कत हो तो आप लोग क्वेश्चन करिए कमेंट में। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव का मतलब देखिए होता है हमारे पास कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है हमारा कलेक्शन। जहां हम कलेक्शन की बात करते हैं, कोई संग्रह की बात करते हैं। आप लोग स्कूल में जाते होंगे तो वहां पे फी कलेक्शन जमा करते होंगे, फी कलेक्शन होता है ना। तो फी मतलब क्या? पैसा, रुपया, फी। और कलेक्शन मतलब उसका संग्रह, तो उसे हम लोग फी कलेक्शन बोलते हैं। तो आप ध्यान रखें कि जब हम कलेक्टिव नाउन की बात करते हैं या जब हम कलेक्टिव नाउन को लेते हैं, तो कलेक्टिव नाउन में आप एक बात ध्यान रखिएगा वहां पे कि कलेक्टिव नाउन जैसे हैं तो ये कलेक्शन की बात करेगा, संग्रह की बात करेगा किसी भी चीज का। मान लीजिए कि कोई है जो ग्रुप में है और उसका जो एक नाम होगा उसे हम लोग कहेंगे कलेक्टिव नाउन। जिसे मान लीजिए कि अगर हम बोलते हैं क्राउड, CROWD क्राउड, या MOB मोब। देखिए क्राउड मीन्स भीड़ होता है, मोब मीन्स भी भीड़ होता है। लेकिन क्राउड का मतलब हो जाता है आपका गाइस कि जहाँ पे मान लीजिए कि फंक्शन है, शादी है, बर्थडे है, वहाँ पे क्राउड हम लोग बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पे दंगा हो गया, मारपीट हो गया, झगड़ा हो गया, तो वहाँ पे जो उस जगह पे जो भीड़ रहेगा, एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ पे जो भीड़ होगा उस भीड़ को हम लोग मॉब कहेंगे गाइस, मॉब होगा। और ऐसे हम लोग क्राउड बोलते हैं और मॉब। तब तो आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे कि मॉब लिंचिंग हो गया। मॉब लिंचिंग में क्या होता है कि बहुत सारे भीड़ मिलके किसी एक आदमी को निशाना बना के उसे मार देते हैं, तो उसे मॉब लिंचिंग कहता है कि भीड़ ने इसे मार दिया, यानी कि गुस्साए हुए भीड़। तो वहाँ पे हम लोग मॉब की बात करते हैं, क्राउड, मॉब, ये दोनों तो कलेक्टिव नाउन हुआ। क्योंकि एक आदमी अगर हम कहीं चले जाएंगे तो क्या वो हमारा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, या वो भीड़ होगा। जब बहुत सारा जाएंगे तभी तो वो क्राउड होगा हमारा ना। तो क्राउड लेंगे, मॉब लेंगे। जैसे क्लास, नहीं क्लास, और भी आप लीजिए कलेक्टिव नाउन में जितना लेना है। कमिटी, COMMITTE कमिटी, कमिटी भी हो गया। कमिटी देखते हैं ना, गांव घर में भी कमिटी खेलता है, या महिला लोग कमिटी जो उठाती है। तो कमिटी मतलब क्या होता है? जहाँ 5 आदमी मिलके ग्रुप बना लिया कोई काम करने के लिए, 10 आदमी मिलके ग्रुप बना लिया, तो उसे कमिटी हम लोग कहते हैं। कमिटी हो गया। ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब ए ग्रुप ऑफ जज, जहाँ पे जजों का क्या हो, समूह हो। ए ग्रुप ऑफ जज, नहीं जहाँ पे एक से ज़्यादा जज हो, उस जज को हम लोग, जैसे 4-5 जज एक साथ हो गए तो उसे हम लोग ज्यूरी कहते हैं, ज्यूरी मेंबर। जैसे कोई केस अगर बहुत ज़्यादा जटिल होता है तो उसमें आप देखिएगा ज्यूरी मेंबर को बैठाया जाता है उस केस को सॉल्व करने के लिए, तो ज्यूरी हो गया। अब और भी आप इस तरह से कलेक्टिव नाउन जो है, जो ग्रुप वाला चीज़ होगा, जितना भी आप उसे इसमें लेके बना सकते हैं, समझ गए ना। और एक चीज़ इसमें आप कलेक्टिव नाउन, जैसे फैमिली कलेक्टिव नाउन, नहीं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन, नहीं इस तरह से पार्लियामेंट आपका कलेक्टिव नाउन एटसेट्रा। देखिए अभी हम आपको कलेक्टिव नाउन समझाएं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। हम आपको कलेक्टिव नाउन का एक वीडियो डाल देंगे नेक्स्ट आगे बना के, जिसमें हम ये आपको समझा देंगे कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर लगता है कि प्लूरल। इसके लेके बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कलेक्टिव नाउन के साथ आखिर हम वर्ब कौन सा यूज़ करें, सिंगुलर यूज़ करें या हम लोग वहाँ पे प्लूरल यूज़ करें। तो आप कलेक्टिव नाउन समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है मटेरियल, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल आप लोग जानते हैं कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं,
सब मटेरियल है, यानी कि जिसे हम लोग वेट मतलब होता है यानी कि वजन करना, WEIGST, और MEASURE मेजर का मतलब होता है माप जो होता है किसी चीज़ का। तो जब वेट हो या मेजर हो हम समझ जाएंगे कि वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। जैसे कि एज ए एग्जाम्पल मटेरियल नाउन की जब बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होता है, जैसे मिल्क, तो मिल्क को हम लोग नापते हैं, नहीं, मिल्क हो जाएगा मटेरियल नाउन। राइस हो गया आपका, नहीं, FLOUR आटा, ऑयल, और बताइए इस तरह से एटसेट्रा। आप कितना हम लिखते रहे, बहुत सारा आप इस तरह से मटेरियल नाउन में लिख सकते हैं, और भी आ सकता है। और एक देखिए आपके पास है ABSTRACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जिस चीज़ को हम फील कर सकते हैं, जिसे हम देखते नहीं हैं, महसूस करते हैं, उस नाम को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, जो जिसे कि हम लोग भाववाचक भी हिंदी में कहते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देखिए जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन को लेते हैं, जैसे पेन और एक, देखिए लव, हेट, सैडनेस, हैप्पीनेस, एटसेट्रा, और भी बहुत सारा आ सकता है, नहीं। अब देखिए एक बात कि पेन मीन्स भी दर्द होता है, ध्यान रखिए, और एक मीन्स भी दर्द होता है। हम लोग इस दोनों वर्ड को थोड़ा सा समझते हैं। पेन मीन्स भी दर्द, एक मीन्स भी दर्द होता है। पेन और एक दोनों का मतलब हमारा क्या होता है, दर्द ही होता है, पेन और एक। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि जब नॉर्मल दर्द हो या शरीर के कोई स्पेसिफिक पार्ट हो, खास पार्ट्स, और वहाँ पे अगर दर्द कर रहा हो तो वहाँ पे हम एक का यूज़ करते हैं। अदरवाइज अगर दर्द हैवी हो तो वहाँ हम लोग पेन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए दांत दर्द है तो टूथेक, यानी कि एक पार्ट्स है, नहीं, स्टोमक पेट दर्द, आई एक, हैंड एक, हेड एक, और हैंड एक हाथ दर्द, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। लेकिन पेन का यूज करेंगे जहाँ पे ज़्यादा दर्द हो, और दर्द को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फीवर को आप देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। लव को आप देख नहीं सकते हैं कि आपकी माँ आपसे कितना प्यार करती है, आपका भाई आपसे कितना प्यार करता है, आप देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हाँ, कौन आदमी कर रहा है आप उस आदमी को देख सकते हैं, बट वो जो फीलिंग्स है आप उसे नहीं देख सकते हैं। हेट, नफरत, कोई हमसे कितना नफरत करता है। सैडनेस, हैप्पीनेस, खुशी, नहीं, खुशी को आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति खुश है, आप उस व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो खुशी है हम उसे नहीं देख सकते हैं। थैंक यू। और भी हम आपको आगे वीडियो जो है बता रहे हैं नाउन में, और जहाँ पे आपको दिक्कत हो वो आप कमेंट करके हमसे पूछिए, और हम आपको फिर उसका वीडियो बना देंगे, और आप फिर उसे भी देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड इसमें डालेंगे, क्योंकि कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होती है कि इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है या प्लूरल वर्ब आता है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और अभी हम आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए, अब जब हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करते हैं तो हम आराम से समझ लेते हैं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है। देखिए, जब हम काउंटेबल की बात करते हैं, काउंटेबल नाउन, तो इसका मतलब होता है काउंट प्लस एबल। काउंट मीन्स गिनना, और एबल मीन्स हो जाता है आपका योग्य, गिनने योग्य, जिस नाउन को गिन सकते हैं। और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि कॉमन और कलेक्टिव को गिन सकते हैं, और बहुत सारे राइटर प्रॉपर नाउन को भी काउंटेबल में लेते हैं। तो वहाँ पे काउंटेबल जितने भी चीज़ होंगे, काउंट प्लस एबल, गिनने योग्य जो भी चीज़ होगा उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे कि देखिए, पेन, बुक, क्लास, बर्ड, एटसेट्रा। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, अनकाउंटेबल नाउन, देखिए अन प्लस काउंट प्लस एबल। देखिए, अन का मतलब होता है नहीं, काउंट का मतलब हो जाता है गिनना, और एबल का मतलब हो जाता है योग्य, मतलब नहीं गिनने योग्य, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो हम आपको शुरू में ही बताए थे कि मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के
अनकाउंटेबल बनाया जाता है। तो आप देख लीजिए, क्या मिल्क को गिन सकते हैं, राइस को गिन सकते हैं, फ्लोर को गिन सकते हैं, ऑयल को गिन सकते हैं, सैडनेस, हैप्पीनेस, पेन, एक, लव, हेट, ये सबको क्या आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। तो वो हो जाएगा मेरा अनकाउंटेबल नाउन। आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल देने की कोई जरूरी नहीं है। तो ये अनकाउंटेबल, मेटेरियल नाउन भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे कि कभी कभी बोलता है सर ब्रेड कौन सा नाउन है, तो ब्रेड मेरा अनकाउंटेबल नाउन है। फर्नीचर कौन सा नाउन है, फर्नीचर कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। एडवाइस, सलाह कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। कहेगा सर ब्रेड को तो गिन सकते हैं। देखिए मेटेरियल नाउन से जिस चीज़ को बनाया जाता है और उसको स्पेशली खास करके जब हम पीस के सेंस में लेते हैं तो उसे हम लोग मेटेरियल नाउन कहते हैं। और ब्रेड जानते हैं कि आप बनता है फ्लोर से, आटा से, नहीं। फर्नीचर जो हमारा ये बनता है वुड से, वुड मतलब लकड़ी, और ये मटेरियल है, इससे बन रहा है, इसे भी मटेरियल ही कहते हैं। एडवाइस मतलब सलाह, ये मटेरियल नाउन हो, जिसे ये हुआ एब्स्ट्रैक्ट में आपका जाएगा एडवाइस, और एडवाइस को आप गिन नहीं सकते हैं। तो जिसे नहीं काउंट किया जा सकता है उसे अनकाउंटेबल, जिसे काउंट किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं गाइस, काउंटेबल। और एक देखिए हम आपको यहाँ पे जो बताए थे इसको भी हम आपको समझा देते हैं। एक और जो बताए थे आपको, ये है मेरा कंपाउंड नाउन। जब हम कंपाउंड नाउन की बात करते हैं तो ये क्या होता है, हम शुरू में ही बताए, जब दो या दो से अधिक वर्ड मिलके एक नाउन को बनाए तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। जैसे कि अभी जस्ट बताएं कि टूथ प्लस पेस्ट इक्वल टू टूथपेस्ट, नहीं। देखिए टूथपेस्ट हो गया, ये कंपाउंड नाउन हो गया। जैसे कि हम लोग जानते हैं ब्लैक प्लस बोर्ड इक्वल टू ब्लैक बोर्ड, नहीं। ब्लैक प्लस बोर्ड इक्वल टू ब्लैक बोर्ड, टूथ प्लस पेस्ट इक्वल टू टूथपेस्ट, नहीं। देखिए कितना सिंपल है। तो ब्लैक बोर्ड हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, टूथपेस्ट हो गया। फादर इन लॉ, देखिए इसमें तीन वर्ड है, फादर इन और लॉ, लेकिन तीनों मिला के एक ही वर्ड बनता है, फादर इन लॉ। मदर इन लॉ, नहीं, मदर इन लॉ, ये कंपाउंड नाउन हुआ। और एक बात देखिए इसमें बताते हैं, आपसे कोई पूछ देगा कि टूथपेस्ट कौन सा नाउन है, हम बोलेंगे कंपाउंड नाउन। लेकिन अगर वो पांचों में से पूछ दे कि प्रॉपर होगा, कॉमन होगा, कलेक्टिव होगा या मटेरियल होगा, तो हम उसे बोल सकते हैं कि कॉमन नाउन होगा टूथपेस्ट, नहीं। क्योंकि टूथपेस्ट अगर हम आपको देते हैं 10-20 रुपया और बोलेंगे एक टूथपेस्ट खरीद के लेके आइए, तो कौन सा टूथपेस्ट आप खरीदिएगा, पता नहीं है। तो टूथपेस्ट बोलने से सारा टूथपेस्ट की बात हो जाता है। लेकिन अगर हम कॉलगेट की बात करते हैं या हम क्लोजअप की बात करते हैं तो वहाँ पे वो पार्टिकुलर टूथपेस्ट की बात कर रहे हैं, तब वो हो जाएगा हमारा कॉमन भी। यानी कि कंपाउंड नाउन जो है वो देख लेंगे कि प्रॉपर के जैसा काम कर रहा है कि कॉमन के जैसा, कलेक्टिव के जैसा या मटेरियल के जैसा, वहाँ पे देख लेंगे। थैंक्स गाइस।